भोजपुरी के फिल्म स्टार पवन सिंह अब लड़ेंगे चुनाव, पूरे दमखम से उतरेंगे चुनावी मैदान में। ये भी हम आपको बताएंगे कि खेसारी लाल भी आ गए हैं चुनावी दंगल में। दोस्तों, ये दो बड़ी अजीब न्यूज़ हैं और अजीब इसलिए है क्योंकि पवन सिंह के चुनाव लड़ने की संभावनाएं धीरे धीरे कम होती जा रही थीं, क्योंकि पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए आसनसोल के टिकट को वापस करके सरगर्मियां पैदा कर दी थीं और कुछ दिनों तक उनकी कोई खबर नहीं आई। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम आपको ये भी बता देंगे कि कहां से लड़ेंगे पवन सिंह चुनाव। हम आपको ये भी बता देंगे कि कहां से लड़ सकते हैं खेसारी लाल यादव चुनाव। थोड़ी सी बात यदि हम कर लें इन फिल्म स्टारों की, तो कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी को फिल्म कलाकारों की पार्टी कहना ही पड़ेगा। और इसलिए कहना पड़ेगा कि चाहे मनोज तिवारी से शुरुआत हुई हो, या फिर रवि किशन उसके बाद आए हों, या फिर दिनेश लाल निरहुआ उसके बाद आए हों, अब आने वाले हैं पवन सिंह और अब आने वाले हैं खेसारी लाल यादव। अब आप सोचिए कि इतने सारे भोजपुरी फिल्म स्टार आखिर एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के और क्यों अपना राजनीतिक कैरियर चमकाना चाहते हैं, जबकि इनका फिल्मों का ग्राफ पहले से ही चरम पर है। पूरी दुनिया इनको जानती है, पूरी दुनिया इनकी फ़ैन है और देश ही नहीं पूरे विश्व के बहुत सारे देशों में इनकी पहचान एक बहुत अच्छे अभिनेता के रूप में, एक बहुत अच्छे गायक के रूप में है। और सभी फिल्म स्टारों की अपनी अलग अलग छवि। अब दोस्तों, हम आपको बताते चले कि फिल्म स्टार पवन सिंह ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं माँ को वचन देने की वजह से और जनता जनार्दन की मांग की वजह से हर हाल में चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतने का पूरा प्रयास भी करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट यदि इन्होंने लौटा दिया तो इनको टिकट कौन सी पार्टी देगी। वैसे अंदर खाने खबर ये आ रही है कि अभी भारतीय जनता पार्टी उनको कहीं बिहार में आरा छोड़ करके आसपास से ही चुनाव लड़ाना चाहती है, क्योंकि बिहार का जो आरा एरिया है, आरा की जो लोकसभा सीट है, उसके पीछे बहुत बड़ा गणित ये है कि वहाँ एक रिटायर्ड आईएएस पिछले 2 चुनावों से लगातार एमपी बने हुए हैं। जी, आप बहुत सही सुन रहे हैं, आरके सिंह जी यानी कि राजकुमार सिंह जी रिटायर्ड आईएएस हैं। ये वही रिटायर्ड आईएएस हैं दोस्तों जिनके बारे में आपको जानकारी होगी कि इन्होंने अयोध्या वाले आंदोलन में, राम मंदिर वाले अयोध्या आंदोलन में, जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेकर के निकले थे, राम जी की यात्रा वो निकाल रहे थे पूरे देश में, तो उस समय लालू यादव की सरकार हुआ करती थी बिहार में। और लालू यादव ने अपने उन अधिकारियों को ढूंढा कि जो बहुत आराम से लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर सकें, क्योंकि उस समय उस रथ को रोकना बहुत ज़रूरी था। उस समय तात्कालीन परिस्थितियां बहुत दूसरी थीं। उसके बारे में यदि आप इंटरनेट पर जाएंगे तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो उस समय चूँकि ये आईएएस थे, आरके सिंह, और बिहार कैडर में थे, और इनको ड्यूटी पर लगाया गया कि किसी भी तरीके से आप इनको गिरफ्तार करिए, किसी तरीके का बवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी के साथ जनमानस बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा समूह था। खैर, आईएएस राजकुमार सिंह इन्होंने बहुत प्रेम से जाकर के और लाल कृष्ण आडवाणी से ये कहा कि सर, हम लोग नौकरशाह हैं, हमको ऊपर के आदेश का पालन करना पड़ता है, इसलिए मजबूरी में हमको आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। और हम आपको अंदर की बात बताते चलें कि आरके सिंह ने लाल कृष्ण आडवाणी का जेल में भी अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा ख्याल रखा। और यही कारण था कि धीरे धीरे राजनीति में आरके सिंह का कद बढ़ता गया। और इस समय पर भारतीय जनता पार्टी आरके सिंह को टिकट न दे करके पवन सिंह को टिकट देगी, इस बात की कोई संभावना नहीं है। आरा से नहीं लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे, इसके पहले हम आपको बता देते हैं खेसारी लाल यादव कहाँ से लड़ेंगे। खेसारी लाल यादव का भी गुटुरगू चल रहा है तेजस्वी यादव के साथ। अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें देखी गई जिसमें तेजस्वी यादव और खेसारी लाल यादव एक दूसरे के साथ नजर आए। तस्वीरें वायरल भी हुई और एक छोटे से अपने मंच से बयान, खुले मंच से बयान में तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि ये नौजवान है, खेसारी लाल यादव नौजवान है और ये बड़े मन से देश की सेवा करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इशारा ये था कि भविष्य में हम इनको लालटेन थमाएंगे। लालटेन आप समझ रहे होंगे दोस्तों,
क्योंकि लालटेन जो है वो चुनाव चिन्ह है आरजेडी का, और आरजेडी इनको टिकट लोकसभा का बिहार में कहीं से भी दे सकती है। और ये खबर बहुत जल्दी आपके सामने आएगी, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ज़्यादातर इनकी संभावनाएं जो है बहुत आरा और उसके आसपास से ही है, लेकिन आरा से नहीं है, हम आपको बताते चलें। और पवन सिंह आरा से चुनाव यदि भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो नहीं लड़ पाएंगे, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। लेकिन पवन सिंह अपने प्रशंसकों, अपने सलाहकारों, या फिर कह लीजिए कि माँ को वचन देने की वजह से मजबूर हैं। तो एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि ये भी तेजस्वी यादव से भीतर खाने बात कर रहे हैं, और ये खबर बहुत जल्द आ सकती है कि तेजस्वी यादव की पार्टी यानी आरजेडी से टिकट मिल गया पवन सिंह को, और पवन सिंह लड़ेंगे पूरे दमखम से चुनाव। अब दोस्तों इससे होगा क्या? जीत और हार एक तरीके का खेल है, लेकिन यदि पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी तो इनको भविष्य में बहुत बड़े नुकसान का करना पड़ेगा सामना। और क्या नुकसान होगा ये हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। दोस्तों मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।